जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य परिवार में। सबसे पहले तो उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं जिन हमारे विद्यार्थियों ने अभी इंडियन आर्मी एग्ज़ाम क्लियर करके और फाइनली जो है सिलेक्शन लिया। तो अजय जी, हमारे विजेंद्र जी, विकास जी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। आप सभी ने आज अपनी मेहनत से, अपने लगातार किए गए प्रयास से अपने माता पिता और अपने पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित करने का कार्य किया है। मुझे गर्व है आपके ऊपर। और विशेष करके चूँकि बधाई आप सबको कल से लगातार मिल ही रही है, ठीक ना, और आप वास्तव में बधाई के पात्र हैं। ये वीडियो मैं उन विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ जो विद्यार्थी इस एग्ज़ाम में रहे भी हैं। आपको पता है कि अभी इंडियन आर्मी का जो एग्ज़ाम हुआ था, इस एग्ज़ाम में लगभग 1600 के लगभग बच्चों ने कुछ ने एग्ज़ाम दिया था और केवल 280 कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिनमें से 85 के लगभग जो है एनसीसी के थे। जहाँ तक पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग बता रहा हूँ मैं आपको। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो महू आरोह है, यहाँ से देखा जाए तो बहुत कम बच्चों को इन्होंने एग्ज़ाम में लिया। और यही कारण रहा कि हमारे कई सारे वे विद्यार्थी जो जिनका लेवल बहुत अच्छा था पढ़ने में, कहीं ना कहीं उन लोगों का नाम नहीं आ पाया। लेकिन मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप निराश ना हों और अपने प्रयास को फिर से करें। क्योंकि देखिएगा, हम अभी जो है एग्ज़ाम में जो है आपके फेल हुए, हम जीवन के एग्ज़ाम में, अभी तो हमारे सामने कई सारे प्रकार के एग्ज़ाम होंगे, कई सारी परीक्षा। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपको पुनः अपना फिजिकल, और जिन बच्चों की जैसे अभी एज है अग्निवीर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उन बच्चों को नियमित रूप से अपना पढ़ाई करनी है ना। आपके सामने जो है आपका फिजिकल भी तैयारी करनी है और साथ में एग्ज़ाम की तैयारी भी आपको लेके आना है, करना है, ठीक है ना। कारण क्या है कि देखिएगा, मैं दो चीज़ों को मानता हूँ कि एक हमारी मेहनत तो होती है, मेहनत के साथ में किस्मत भी होती है कभी कभी। तो कई बार हो सकता है कि हमें इससे बेहतर के लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए पोस्ट हो कोई सी, उसके लिए आपके ऊपर वाले ने सोच के रखा हो। लेकिन इसमें बात ये आती है कि हमें अपनी ईमानदारी से कार्य को करना होता है और आपको अपनी ईमानदारी से कार्य वापस से करना होगा प्यारे बच्चों। तो जिनकी एज हो चुकी है वो अभी आपके सामने एसएससी जीडी यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो होती है, बीएसएफ सीआरपीएफ, उनका एग्ज़ाम फॉर्म डल रहा है, उसकी आप तैयारी करें। और फुल फाल अपने आप को 24 घंटे में से 15 से 16 घंटे कम से कम आप पढ़ाई के लिए दें। मैं बता रहा हूँ 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। कई बार होता क्या है, विद्यार्थी ये सोचता है कि यार मैं तो फिजिकल में बेस्ट हूँ, एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी गलती होती है। यदि आप फिजिकल में बहुत अच्छा कर सकते हैं, रात को 3 बजे 4 बजे आप से जाग सकते हैं, तो प्यारे बच्चों आप एग्ज़ाम में भी कर सकते हो। केवल आपको अपने दिमाग से उस नकारात्मकता को हटाना है। तो हमारे जो भी विद्यार्थी, जो कई सारे विद्यार्थी जो कि इस एग्ज़ाम में जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनका मुझे भी बहुत दुख है, ठीक। लेकिन देखिए प्यारे बच्चों, हम यदि फेल होते हैं या कोई भी इस तरह की कंडीशन बनती है, तो ये तो हम नहीं हो सकता कि भाई हम चुपचाप बैठ जाएं, ठीक है ना, या हम निराश होकर के बैठ जाएं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है लाइफ में। तो आप सभी को आगे बढ़ने के लिए आप मेहनत करिए। निश्चित रूप से मैं आपको कह रहा हूँ, आप सिलेक्शन लेंगे। ईश्वर ने आपने कुछ कुछ सोच कर रखा है, ठीक है ना। हमारे अर्जुन जी है, नीलेश जी है, और हमारे सत्यम है ना, विजयन है, श्याम है, और भी कई सारे विद्यार्थी है, जिन विद्यार्थियों ने कहीं ना कहीं का अपना पूरा प्रयास किया था, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर ने उनके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, ठीक है ना। और ठीक, जिन बच्चों का एग्ज़ाम निकला है, आप सभी को पुनः बधाई, आप बधाई के पात्र हैं। और आप आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत होंगे। तो आप सभी के लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया। जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी, ठीक है ना। मैंने भी कभी हिम्मत नहीं हारी, कई बार प्रयास किए गए, ठीक। कई बार ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि नहीं यार, सब कुछ बंद कर देना चाहिए, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं आगे बढ़ता रहा और आगे करता रहूँगा, अपना प्रयास करता रहूँगा, ठीक है ना। परिस्थितियाँ बहुत बुरी भी आती है, ठीक, कई बार बहुत बुरी अच्छी भी आती है, लेकिन आपको केवल आगे बढ़ना है, ठीक है। आप पीछे यदि हटें तो आप गए, क्योंकि इस ज़माने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके बाहर होने से, आपके घर बैठने से। आप घर बैठ जाओगे तो फ़र्क केवल आपको पड़ेगा, ना कि किसी अन्य को पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग जो हैं, ठीक, कैसे भी अपने आप को वापस से
लेके आइए, ठीक है ना, और पढ़ाई करिए। और हाँ, विशेष करके मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूँगा नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, कई सारे बच्चे हैं जो कि फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, जो एग्ज़ाम पर फोकस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको एग्ज़ाम पर भी फोकस करना है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी हमने रिजल्ट देखा, क्योंकि नर्सिंग मतलब कि डॉक्टर बनने के लिए आपका एग्ज़ाम होगा, डॉक्टर के लिए होगा, ठीक है ना, उस नर्सिंग स्टाफ के लिए होगा, है ना। तो आप समझिए कि यहाँ पर आपका जो विज्ञान है, साइंस है, खासकर बायोकेमिस्ट्री या जो भी पेपर है वो उसी लेवल से पूछा जाएगा। तो आप अभी से पढ़ते भी रहें, फिजिकल भी करें, दोनों को मेंटेन करें, तो आप 101% अपना एग्ज़ाम निकाल लेंगे, ठीक है ना। पर ये नहीं कि भाई हम 1 महीने में कर लेंगे, 1 महीने में तो आपको जो है, क्योंकि वैज्ञानिकों, क्योंकि ये जो भाषा है बायोलॉजी की जिसको हम पढ़ते हैं, ये विदेशी लोगों की भाषा में लिखा हुआ है, तो उस भाषा को हम आसानी से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम, जय हिंद।